अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करते हैं आप खैरियत वाफ़ियत से होंगे। ये हमारा मॉरिशस की सैर सफ़रनामे का दूसरा हिस्सा है, यानी दूसरा पार्ट है। पहले हिस्से में हम लोगों ने मॉरिशस के बारे में कुछ मालूमात हासिल की। उसके अलावा मुसन्निफ़ा जो सुग़रा मेहदी है, इनके बारे में हमने बहुत सारी मालूमात हासिल की। वो किस तरह मॉरिशस पहुंची, उर्दू कॉन्फ्रेंस में भी, और क्या क्या आगे आने वाला है, इंशाल्लाह हम इस पार्ट में देखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गार्डन वाली पार्टी में शहर की एक मुतवम्मिल खातून से हमारी साथी फ़हमीदा बेगम की शनासी हो गई। देखिए यहाँ पे मुतवम्मिल खातून यहाँ पर दिया हुआ है आपको, मालदार दौलतमंद जो खातून है उसकी शनासी होना यानी जान पहचान होना, वो उनकी जान पहचान में आ गई। अब फ़हमीदा बेगम की जिससे मुलाकात हुई, यानी जो खातून दौलतमंद और मालदार थी, उनका नाम शाहिदा था। इनका नाम शाहिदा और काम बिजनेस था। मॉरिशस आने वाले अदीबों फ़नकारों की मेज़बानी उनकी यहाँ थी, यानी इनकी जो जिम्मेदारी थी वो मॉरिशस में आने जाने वाले जितने भी मेज़बान हुआ करते थे उन्हीं के मातहत उनकी मेज़बानी हुआ करती थी। 7 तारीख को लंच से पहले हमारे होटल में गवर्नर साहब और कमिश्नर साहब आने वाले थे और एक मीटिंग होने वाली थी। नाश्ते के बाद फ़हमीदा बेगम, गुलजार नकवी और हम शाहिदा के साथ निकल गए। जैसे ही सुबह का ब्रेकफास्ट हुआ यानी नाश्ता हुआ, तो हम यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुसन्निफ़ा और फ़हमीदा बेगम, गुलजार साहब और ये शाहिदा के साथ, क्योंकि शाहिदा उसी मुल्क से वाबस्ता थे, मॉरिशस के रहने वाली थी, उनके साथ वो निकल गए बाहर। उस दिन बाज़ार बंद थे। इस शहर में जहाँ शाहिदा हमको ले गई थी बहुत पॉश इलाका था, यानी एकदम साफ़ सुथरा। मौसम खुशगवार था, सड़कें साफ़ सुथरी थी, लोग आ जा रहे थे, मगर भीड़ भड़ाका नहीं था, धक्कम पल्ली नहीं थी, यानी कहीं से भी दूर दूर तक रश वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रही थी। लोगों की काफ़ी कमी थी, ट्रैफिक का शोर नहीं था। खूबसूरत और साफ़ सुथरे बंगले नुमा घर थे। एक बड़ी सी दुकान खुली थी, क्योंकि असल में एक ही दुकान इसलिए खुली थी यहाँ पर बताया जा रहा है क्योंकि जिस दिन ये सैर व तफरी के लिए बाहर निकले या खरीदी के लिए बाहर निकले उस दिन बाज़ार ही बंद था, मगर एक दुकान खुली थी। इसके आगे पटरी पर कुछ सामान, कपड़े वगैरह बिक रहा था। एक अधेड़ उम्र के हज़रत ने जो कोट पतलून में मलबूस थे, यानी उन्होंने क्या पहना हुआ था, कोट पैंट जो होता है ना, उसको वो पहना हुआ था, हमसे पूछा, आप उर्दू के वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में इंडिया से आई हैं? क्या पूछा उन्होंने कि आप उर्दू की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में इंडिया से आई हैं? मारे खुशी के हमारा बुरा हाल हो गया, यानी इस कदर खुशी हुई कि ये एक मुहावरे के एकदम बुरा हाल हो गया, बहुत खुश हो गई वो। क्यों खुश हुई, उसकी खुशी की वजह देखिए। तो यहाँ के कारोबारी लोग भी उर्दू वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस और इंडिया से दिलचस्पी रखते हैं। फिर वो हमसे पूछने लगे, इंडिया में लोग मॉरिशस के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, यानी वो जो मॉरिशस वाले शख्स थे वो पूछने लगे कि इंडिया के लोग मॉरिशस के बारे में क्या सोचते हैं या क्या ख्यालात रखते हैं। हमने कहा, बहुत अच्छे, निहायत दोस्ताना, हमको तो यहाँ सब कुछ अपना सा लगता है। फिर तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने उनका क्या जवाब दिया कि इंडिया वाले सोचते हैं और इंडिया वाले हमारे ख्यालात में है कि आप बहुत ही अच्छे दोस्ताना रवैये वाले हैं, और यहाँ पर आकर, इस मुल्क में आकर भी हमें किसी किस्म की गैरियत महसूस नहीं हुई, बल्कि हर चीज़ यहाँ पर अपनी अपनी सी लगने लगी। जब उनका जवाब सुना, मुसन्निफ़ा का जवाब उन्होंने सुना, तो वो जो कारोबारी वाले आदमी थे वो इंतहाई खुश हो गए। हमने शाहिदा की मदद से कुछ ख़रीदा भी। हमने दुकान के मालिक से कहा, अच्छा शुक्रिया, अब तो कॉन्फ्रेंस में मुलाकात होगी। बोले, तलत अज़ीज़ के प्रोग्राम में आएंगे, गज़लें बहुत अच्छी लगती हैं। शाहिदा चाहती थी कि हम उनके घर जाएं, मगर हमें होटल पहुंचने की जल्दी थी।
शाहिदा जो उनकी साथी थी वो चाहती थी कि मॉरिशस में उनका घर है वहाँ पर, तो वो उनको वहाँ ले जाएं, मगर उनको मुसन्निफ़ा साहिबा को और उनके जो दोस्त व अहबाब थे उनको जल्दी पहुँचना था, क्योंकि वहाँ पर उनकी मीटिंग थी, जहाँ गवर्नर साहब और हाई कमिश्नर साहब पहुँचने वाले थे। रास्ते में गुलजार नकवी साहब रदबुल लिसान थे। देखिए यहाँ पर बहुत तारीफ़ करने वाले, मतलब वो उनकी तारीफ़ से करते चले जा रहे थे। मॉरिशस के कुदरती मनाजिर के, बहुत अहम लोगों की सादगी की, आम लोगों की गर्मजोशी की। उनका ख़्याल था कि वो ज़बान ज़द ख़ास व आम शेर मॉरिशस पे सादिक आता है। यानी गुलजार नकवी साहब जो थे तारीफ़ पे तारीफ़ किए जा रहे थे। अब तारीफ़ वो किन किन चीज़ों की कर रहे थे कि वहाँ के जो कुदरती मनाजिर है, लोगों के अंदर जो सादगी है, उनके अंदर का जो जज्बा है, तहज़ीब है, वो उनकी तारीफ़ करते करते वो ये कहने लगे कि ये जो शेर है, जो आगे जो शेर दिया जा रहा है, वो मॉरिशस के लोगों के ऊपर और मॉरिशस पर सादिक आता है, यानी सच है ये कि अगर फिरदौस बरी रूए ज़मी अस्त, अगर फिरदौस बर रूए ज़मी अस्त, हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। ये फ़ारसी का शेर है बेटे, हम इसको समझेंगे। अगर फिरदौस बर, यानी यहाँ पर अगर जन्नत ज़मीन पर कहीं है, अगर जन्नत का कंसेप्ट, जन्नत की पहचान ज़मीन पर किसी को मालूम करनी है, तो वो यही है, यही है, यही है। यहाँ से मुराद ये मॉरिशस को कह रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जहाँ से गुज़र रहे थे, एक तरफ कुछ झोंपड़ी जैसे घर थे, कभी कभी गन्ने के हरे भरे खेत आ जाते थे, दूसरी तरफ लीची के बाग थे। लीची आपने खाई होगी, एक छोटा सा फल है। घने पेड़ों पर सुर्ख सुर्ख लीचियों के गुच्छे लटक रहे थे। बाग से बाहर सड़क के किनारे औरतें और बच्चे बेचने के लिए लीचियां लिए बैठे थे। लीची काफ़ी मीठी थी। होटल पहुंची तो मीटिंग शुरू हो गई थी। हाई कमिश्नर साहब मॉरिशस के बारे में मालूमात बहम पहुंचा रहे थे। कमिश्नर साहब ने मॉरिशस की मालूमात देना शुरू की। कॉन्फ्रेंस 9 दिसंबर को शुरू होनी थी और हम लोग 3 दिन पहले पहुंच गए थे। कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन ने प्रोग्राम इस तरह बनाया था कि हम लोग थोड़ी देर को भी ये महसूस ना करें कि हम दयार गैर में हैं। जो मुंतज़मीन थे, कॉन्फ्रेंस जिसके ज़िम्मेदारी में था, जो लोग अरेंज कर रहे थे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस के हालात को, कॉन्फ्रेंस के वक्त को इस तरह अरेंज किया था, इस तरह तरतीब और तरतील दी थी। उसकी तरतीब इस तरह दी थी कि 1 मिनट के लिए या 1 लम्हे के लिए भी मुसन्निफ़ा को या उनके साथियों को ये बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि वो दयार गैर में है, यानी किसी और मुल्क में है या कि किसी और जगह पर है, बल्कि उनको यही महसूस हो रहा था कि ये अपना खुद का वतन है। मॉरिशस अपने खूबसूरत साहिलों के लिए मशहूर है। 2 साहिल हमने देखे, चौड़े चौड़े साहिल और दूर तक छांटे मारता हुआ समंदर। उस दिन इतवार की वजह से काफ़ी चहल पहल थी। वापसी में हम उस साहिल पर उतरे जहाँ ख़वातीन व हजरात इधर उधर घूम रहे थे। ये वो जगह है जहाँ ज़्यादातर अंग्रेज़ और फ्रांसी लोग रहते हैं। वहाँ से वापसी में बोटानिकल गार्डन गए, जहाँ हिंदुस्तानी लीडरों के लगाए हुए पौधे भी थे। वहाँ का जो एक गार्डन है जहाँ पर हिंदुस्तान के लीडर पहुँचे थे और उन्होंने अपने हाथों से कुछ पौधे लगाए थे। 9 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह हुआ, यानी शुरुआत हुई। कॉन्फ्रेंस 3 दिन तक जारी रही। ज़्यादातर मकालों में इसका ब्यौरा पेश किया गया कि उर्दू कहाँ कहाँ बोली, पढ़ी और सिखाई जाती है, क्योंकि उर्दू कॉन्फ्रेंस थी तो उर्दू कॉन्फ्रेंस के बारे में ही मालूमात देनी थी कि वो कितनी वसी हो रही है या हमको किस तरह उसको फैलाना है या कहाँ कहाँ बोली जा रही है और कहाँ कहाँ उसकी ज़रूरत है। ये तीनों दिन बस उर्दू के बारे में ही जिक्र किया गया। तीनों दिन कॉन्फ्रेंस के सारे सेशन बहुत कामयाब रहे। पूरे जो सेशन थे, यानी कि तीन दिनों में वहाँ पर जो कुछ भी जलसे बताए गए, जो कुछ भी होने वाला, मतलब जिस तरह का तरतीबवार जलसा हुआ, वो एकदम कामयाब रहा। एक भी सेशन उसका खाली नहीं गया या बेकार नहीं गया। 12 के दोपहर को हमारी रवानगी थी। उस दिन पोर्ट लुइस में वाक़े उर्दू इंस्टीट्यूट जाना था।
जो एक तरह से उर्दू का मरकज़ है। वहाँ का जो उर्दू का मरकज़ है वहाँ भी जाना था, क्योंकि 12 तारीख को वापसी थी। उसके सरपरस्त जनाब अहमद साहब हैं। इसके रूह रवा जनाब इनायत हुसैन अदीब हैं। वो बहुत इनकिसारी से बता रहे थे कि वहाँ उर्दू के फ़ुरूख़ में क्या उलझने हैं और वो उनसे कैसे निपटते हैं। यानी जहाँ वो बता रहे थे कि जो उर्दू का इंस्टीट्यूट है असल में कहीं पर भी किस तरह की उलझनें पेश आती है और उस उलझनों को दूर करने का किस तरह से ज़िम्मा उठाया जाता है या उन मसलों को हल किस तरह किया जाता है, किस तरह निपटा जाता है, वो बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं हम। होटल आकर जल्दी जल्दी सामान समेटा और एयरपोर्ट की तरफ चल दिए। अब दिल में लोगों की मोहब्बत का एहसास था और मॉरिशस के हसीन मनाजिर दिल पर नक्श थे। ये था हमारा मॉरिशस का सफ़र, जिसमें मुसन्निफ़ा सुगरा मेहदी उर्दू कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी। वहाँ पर उन्होंने क्या क्या देखा, वहाँ के मनाजिर कितने खूबसूरत और हसीन थे, ये आप सबको बता दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आ गया होगा। अगर कुछ आपको फिर भी डिफ़िकल्टी है, कुछ तकलीफ़ है, तो आप हमसे बिल्कुल रब्ता कायम कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।